अच्छा जी, हमने पीपीसी के बारे में देखा कि पीपीसी का इंट्रोडक्शन में कि पीपीसी क्यों चलाई जाती है, उसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है पीपीसी चलाने का, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हम पीपीसी चला के अचीव कर सकते हैं या हमें करने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमने पीपीसी के स्ट्रक्चर को देखा कि पीपीसी असल में, उसको समझने की कोशिश की कि पीपीसी का असल में स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, जब तक हमें इसका ओवरव्यू ना पता चल जाए, ठीक है, कौन सी चीज किस पर्पस के लिए है और कहाँ पर यूज हो रही है, अभी हम इसी को ही समझ रहे हैं। जब एक दफा इसका आइडिया बन जाएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि एग्जैक्ट मैच क्या होता है। ठीक है, फ्रीज मैच क्या है, मैनुअल कंपेन क्या है, ऑटो कंपेन क्या है, ऑटो क्यों चलाते हैं, मैनुअल क्यों चलाते हैं, कब चलाते हैं। ये अभी हम थोड़ा सा, अभी हमने कोई केस स्टडी या डेटा एंटर नहीं किया, किसी चीज़ को भी नहीं देखा, अभी सिर्फ हम इसको देख रहे हैं कि ये होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, इसका बर्ड्स आई व्यू देख रहे हैं कि हमें इसके फ्लो का पता चल रहा है। अच्छा, कीवर्ड्स की कुछ टाइप्स होती हैं। कल हमने देखा था कि ये देखें, लास्ट में आपको नज़र आ रहा है कि मैनुअल कंपेयर में दो तरह की टारगेटिंग होती है, कीवर्ड टारगेटिंग होती है और प्रोडक्ट की टारगेटिंग होती है। ठीक है, कीवर्ड टारगेटिंग जो है और जो प्रोडक्ट टारगेटिंग है, इसमें एसिन टारगेट करते हैं हम। जैसे ये आप ऑटो में देखते हैं, ये सब्स्टिट्यूट और कंप्लीमेंट्री, जो ये दोनों टाइप्स हैं, ये आपको एसिन्स देती हैं, ये प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हैं। सब्स्टिट्यूट जो है वो आपकी प्रोडक्ट का मुतबादल बताएगा। आप एक चीज बेच रहे हैं तो उस जैसी ही कोई वैसी ही चीज कोई और बंदा बेच रहा है, सब्स्टिट्यूट में आपको उस वो एसिन नजर आएगा। और कंप्लीमेंट्री में आपकी चीज के साथ जो चीज बिक रही है, फ्रीक्वेंटली बायर जो बाय करते हैं वो चीज, जैसे कि कल हमने देखा था आइस क्यूब ट्रे के साथ जूसर मशीन बिक रही थी, तो कॉम्प्लीमेंट्री में जूसर मशीन आएगी अगर हमारी प्रोडक्ट आइस क्यूब ट्रे है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट दोनों ही प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। और जो पहली दोनों टाइप्स हैं, क्लोज मैच और लूज मैच, ये दोनों कीवर्ड्स के बारे में बता रहे हैं। तो ऑटो कंपेन से हम स्टार्ट लेते हैं और फिर यहाँ पर कुछ दिन कंपेन्स चलाने के बाद हम उसके डेटा का एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट पहले डाउनलोड करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, वहां से कीवर्ड्स उठाकर हम अपनी मैनुअल कंपेन में फिट करते हैं। ठीक है, ये है एक हमारा अंडरस्टैंडिंग कि इस तरह हम करते हैं। वहां से कुछ एसिन्स हमें मिलते हैं, उन पे आपको ट्रैफिक भी आ रही है, उन पे कन्वर्जन भी हो रही है, आप उसको प्रोडक्ट में टारगेट कर लेते हैं, मैनुअल के प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो कीवर्ड के अंदर फिर मल्टीपल टाइप्स हैं कीवर्ड टाइप टारगेट करने की, जो कि एक है एग्जैक्ट मैच टाइप है, फिर फ्रेज है और ब्रॉड मैच टाइप है। इन तीनों को आज हम देखेंगे कि ये तीनों क्या क्या होती हैं, किस तरह से बिहेव करती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशंस अभी हमने बनाई हैं वो ये है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, पहले भी आप इसको देख चुके हैं। ब्रॉड मैच क्या होता है, ब्रॉड का जो एक वर्ड है उससे ही समझ आ रही है कि ब्रॉडर सेंस में देख रहे हैं, आपको बड़ी पिक्चर है ये। ठीक है, ब्रॉड कीवर्ड्स होंगे। ब्रॉड मैच टाइप मतलब आप कोई एक कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं तो वो कीवर्ड टारगेट तो होगा, जो कीवर्ड है वो तो मैच होना ही होना है, उसके साथ भी कुछ है। अब उसके साथ क्या है, उसकी वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशंस क्या होती हैं, उसकी वेरिएशन होगी कि उसके साथ कोई वर्ड आ जाएगा
सपोज करें आइस क्यूब ट्रे है, तो आइस क्यूब ट्रे विद लिड, हमारा कीवर्ड था आइस क्यूब ट्रे, अब विद लिड उसके एंड में लग गया, ठीक है, तो ये उसके अंदर वेरिएशन आ गई। या आइस क्यूब ट्रे से पहले आप सिलिकॉन आइस क्यूब ट्रे लिख दें। अच्छा, तो अभी हम बात कर रहे थे कि उसकी वेरिएशंस में क्या है। हमने कहा सिलिकॉन आइस क्यूब ट्रे, अब सिलिकॉन शुरू में लगा दिया। आइस क्यूब ट्रे के दरमियान में भी कुछ आ सकता है, ठीक है, आइस क्यूब ट्रे और क्यूब के दरमियान में कोई वर्ड आ सकता है। तो ये जितनी भी इस तरह की वेरिएशंस हैं या सिमिलर टू दैट वर्ड, आइस क्यूब ट्रे कीवर्ड है, जिस चीज़ के लिए आप ये कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ का कोई और नाम आइस क्यूब ट्रे के अलावा, आइस ट्रे भी आप लिख सकते हैं, ये तो खैर उन दोनों कीवर्ड्स में से आ गया, कोई और नाम, ठीक है, कोई और कीवर्ड जो उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी ब्रॉड मैच में आएगा। ठीक है, और फ्रेज मैच क्या है, आप टारगेट करते हैं कोई भी स्पेसिफिक कीवर्ड, तो वो स्पेसिफिक कीवर्ड आएगा अपनी सीक्वेंस में, एक तो वो स्पेसिफिक कीवर्ड खुद आएगा और वो अपनी उसी सीक्वेंस में आएगा, ठीक है, और उसके साथ शुरू में या एंड में आप कोई वर्ड्स लगा सकते हैं लेकिन उसकी सीक्वेंस डिस्टर्ब ना हो, ये है फ्रेज मैच। आइस क्यूब ट्रे, इससे पहले सिलिकॉन लगा दें, फ्रेज मैच रहेगा। नाम भी लगाएं आइस क्यूब ट्रे, खुद भी ये फ्रेज मैच में ये खुद भी आ जाएगा। आइस क्यूब ट्रे विद लिड लिख देंगे, एंड में आप कुछ ऐड कर रहे हैं, सीक्वेंस कीवर्ड की जो है वो ख़राब नहीं हुई, तो ये भी फ्रेज मैच है। उसके बाद है एग्जैक्ट मैच, जो आपका कीवर्ड है वही एज इट इज़, तो वो एग्जैक्ट मैच कहलाता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं कि इसकी एग्जांपल देखें। अब कीवर्ड है फॉर्मल शूज़, ठीक है, फॉर्मल शूज़ कीवर्ड है आपका। इसका जो ब्रॉड में अगर आप देखेंगे तो फॉर्मल फुटवेयर, फुटवेयर भी शूज़ के लिए होता है, इवनिंग फुटवेयर, ठीक है, और मेंस ड्रेस विंग टिप्स, ये सारे उसके ब्रॉड में आ रहे हैं। ये मॉडिफाइड ब्रॉड में क्या आएगा, फॉर्मल प्लस शूज़, जैसे कि आप इनमें से कोई भी एक भी कीवर्ड हो सकता है, बाकी कोई और वर्ड्स भी आ सकते हैं बीच में या आगे पीछे। जैसे कि फॉर्मल शूज़ में मॉडिफाई अगर करेंगे तो इवनिंग शूज़ अकेला या ब्लैक ड्रेस शूज़, ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मल फुटवेयर ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है, वही चीज़ है ये भी। तो ब्रॉड के अंदर तो स्पेलिंग की मिस्टेक भी चल जाती है, जैसे ये नीचे देखे एफ और एम एल फॉर्मल, तो फॉर्मल की स्पेलिंग भी गलत है लेकिन ये मैच टाइप में ये कंसीडर हो जाएगा शूज़ की वजह से, और फॉर्मल इवनिंग शूज़ ये हो जाएंगे। तो ब्रॉड के अंदर आपका जो कीवर्ड है उसका पार्ट भी हो सकता है उसके अंदर, फिर भी वो मैच हो जाएगा। वो फुल कीवर्ड प्लस आगे पीछे के दरमियान में कोई भी वर्ड ऐड हो जाए फिर भी वो मैच हो जाएगा। लेकिन फ्रेज में फॉर्मल शूज़ ही हमारे पास एग्जांपल चल रही है ऊपर से, तो इसका फ्रेज क्या होगा, फॉर्मल शूज़ से पहले ब्लैक लगा दिया या फॉर्मल शूज़ के एंड में फॉर मैन लगा दिया, ये है इसका फ्रेज टाइप, ठीक है। उसकी सीक्वेंस ख़राब किए बगैर आप उसके शुरू में या एंड में कोई भी मज़ीद वर्ड्स ऐड कर लें तो वो फ्रेज मैच कहलाएगा, और एग्जैक्ट मैच में वही वर्ड एज इट इज़ आएगा, फॉर्मल शूज़ में फॉर्मल शूज़ ही होगा, ठीक है। ये हैं हमारी कंपेन्स की ये जो मैच टाइप हैं उनको हमने देखा है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि
ये जो कैंपेन हम बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। कैंपेन जो हम बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपका अकाउंट है। अकाउंट का मतलब है जो आपका अमेजोन का अकाउंट है, अगर उसमें एक ही प्रोडक्ट है तो वही आपका अकाउंट है। मल्टीपल अगर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं तो यहाँ मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं। ओवरऑल अमेजोन का एक ही अकाउंट है, तो यहाँ अकाउंट का मतलब है वो एसिन या वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस इमेज के मुताबिक आपके पास एक ही प्रोडक्ट है। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट के अंदर आपने कैंपेन रन करनी है, पीपीसी की कैंपेन बनानी है, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर कैंपेन चलाएंगे। अब कैंपेन जब बनाते हैं तो उसके आगे डिफरेंट एड ग्रुप्स बनते हैं उस कैंपेन के अंदर, ठीक है। ये है हिरार्की इसकी। और हर एड ग्रुप में मल्टीपल कीवर्ड्स आप टारगेट कर सकते हैं। मल्टीपल कीवर्ड्स से मुराद जो है एक या एक से ज़्यादा, जितने कीवर्ड आपका दिल करे आप इसमें डाल सकते हैं। तो आपको कुछ एग्जांपल्स में 5 नज़र आएंगे, कुछ में 10 नज़र आएंगे। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कितने कीवर्ड्स डालने हैं एक ऐड ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो वो जब हम करेंगे तो फिर उसको डिस्कस करेंगे कि ज़्यादा कीवर्ड डालने चाहिए या कम डालने चाहिए। अभी सिर्फ आपको स्ट्रक्चर देखना है कि सबसे पहले अकाउंट होता है, उसके अंदर कैंपेन है और कैंपेन के अंदर डिफरेंट ऐड ग्रुप्स होते हैं। अभी हमने जो इमेज देखा उसमें सबसे ऊपर अकाउंट था, तो अकाउंट में यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रोडक्ट एसिन। और कैंपेन में क्या चीज़ आ रही है, ऑटो कैंपेन और मैनुअल कैंपेन। और कैंपेन के बाद क्या था, ऐड ग्रुप्स थे। और यहाँ ऐड ग्रुप्स में क्या आ रहा है, मैच टाइप आ रही है। मैनुअल के अंदर या आपने ब्रॉड मैच टाइप सेलेक्ट कर ली, फ्रेज कर ली और एग्जैक्ट कर ली, तो तीनों यहाँ शो हो रही हैं। अब हर ऐड ग्रुप के अंदर कितने कीवर्ड डालने हैं ये यहाँ पर 5-5 लिखे हुए हैं। तो ये 5 वाला कोई रूल नहीं है, यहाँ बस 5 लिखे हैं। किसी इमेज पे आपको 10 नजर आ जाएंगे, आप एक भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। अब जब कैंपेन बनाई जाती है तो उसका एक बजट भी सेट किया जाता है, ठीक है। कैंपेन का बजट सेट करेंगे और डिफरेंट एड ग्रुप्स अगर उसके होंगे तो वो जो आपने बजट सेट किया है वो तमाम एड ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो एड ग्रुप ज़्यादा, मतलब जिस पे क्लिक्स आ रहे हैं वो ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा। अच्छा जी, एक आपका क्वेश्चन हसन आया कि एक कैंपेन में कितने ऐड ग्रुप्स हो सकते हैं। तो कोई इसमें ममानियत नहीं है कि कितने आपने बनाने हैं, आप जितने मर्जी बना लें, ठीक है। लेकिन जो बजट आपने करना है फिक्स, उस कैंपेन का बजट वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे यहाँ आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि आपने $100 का बजट रखा जो कि चारों में बट गया। अगर आप चारों का बजट ऐड करें तो वो $100 ही बन रहा है। एक ऐड ग्रुप ने $38 ले लिए, एक ने 14 लिए, एक ने 25 और एक ने 23। तो सब ऐड ग्रुप्स का ये डिपेंड करेगा कि कौन सी आपने एग्जैक्ट ली है, फ्रेज ली है या ब्रॉड ली है। सब में एक जैसी ट्रैफिक नहीं होगी, किसी में ट्रैफिक ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है, कहीं पे कन्वर्जन ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे कम हो सकती है, ठीक है। तो आपका ओवरऑल जो है बजट सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कीवर्ड्स 10-10 कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। तो किसी एग्जांपल में आपको 10 नज़र आएंगे, किसी में 5 नज़र आएंगे। तो इसमें कोई कैद नहीं है कि आपने कितने कीवर्ड्स डालने हैं एक ऐड ग्रुप में। अच्छा जी, अब
हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जब हम पीपीसी की कैंपेन चलाते हैं तो मैनुअल कैंपेन से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। और मैनुअल कैंपेन कम से कम 2 हफ्ते चलती है। उसके बाद हम उसकी रिपोर्ट निकालते हैं और देखते हैं कि किस एड ग्रुप ने या किस कीवर्ड ने ज़्यादा, कौन से कीवर्ड्स हमें मिले हैं जिन पे कन्वर्जन हो रही है। तो हम ऐसे कीवर्ड्स जिन पे कन्वर्जन हो रही होती है, कन्वर्जन मींस जिन पे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, ऐसे कीवर्ड्स को हम उठाते हैं और मैनुअल कैंपेन में डाल देते हैं, ठीक है। मैनुअल कैंपेन हम स्टार्ट कर लेते हैं। फिर वो मैनुअल कैंपेन में हम वही कीवर्ड्स जो यहाँ ऑटो में काम कर रहे थे वो मैनुअल में डालेंगे तो डिफरेंट एड ग्रुप्स में डाल सकते हैं। एग्जैक्ट में डाल सकते हैं आप फ्रेज में डाल सकते हैं, और आप जो है वो ब्रॉड में भी डाल सकते हैं। तो आपको कीवर्ड का पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे, मतलब इसको किस कैंपेन में डालना चाहिए। और ऑटो कैंपेन हम बंद नहीं करते, वो उसी तरह से चल रही होती है। अभी एक इमेज है मैंने यहाँ देखा था, उसमें यही बात डिस्कस की है कि आप किस तरह से अपनी पीपीसी को चला रहे होते हैं। उसमें डेटा, उसका फ्लो बताया गया था। आपको कर्सर नज़र आ रहा होगा, कर्सर इस वक्त। ये जो कर्सर जिस जगह पे है, यहाँ से ये इमेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से फ्लो अब शुरू होगा। आप लोग, मैं आपको बोल के सुनाऊंगा, आप लोग सिर्फ सुन ले। मैं वैसे कोशिश करूंगा कि ये डायग्राम अपनी प्रेजेंटेशन में खुद से ऐड कर लूं, लेकिन अभी मैं इसको समझा रहा हूं। आपने सिर्फ फ्लो समझना है, पीपीसी क्या कर रही है। अच्छा, इसमें स्टार्ट कर रहा है ऑटो कैंपेन से एंड लीव रनिंग फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। तो इस फर्स्ट वाले ब्लॉक में ये लिखा हुआ है कि आप ऑटो कैंपेन से स्टार्ट लें और उसको 2 हफ्ते तक छोड़ दें, चलने दें उसे, ठीक है। उसके बाद ये एरो अगले ब्लॉक में यहाँ आ रहा है और यहाँ कहता है कि चेक करें द सर्च टर्म्स रिपोर्ट एंड आइडेंटिफाई विच कीवर्ड परफॉर्म्स वेल। तो सेकंड नंबर पे आपने चेक करना है कि सर्च टर्म रिपोर्ट निकालनी है, उसका डेटा, और उसमें देखना है कि कौन सा कीवर्ड है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब क्या करना है अगली स्टेज पे, यहाँ पर तीसरे नंबर पे, add successful keyword to a manual campaign which is split into 3 ad groups for broad, phrase and exact match keywords, ठीक है। यहाँ से जो कीवर्ड आपको मिला जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो यहाँ आ गया, उसके आप मजीद उसकी अब उसको मैनुअल कैंपेन में डालेंगे। और जब मैनुअल में डालेंगे तो आपको कोई ना कोई एड ग्रुप जो है उसका मैच टाइप कोई एक फिक्स करनी होगी, या वो ब्रॉड हो, या वो एग्जैक्ट हो, या वो फ्रेज हो, ठीक है। तो हमने जो कीवर्ड हमारे पास था उस कीवर्ड को देखते हुए हमने अपनी मैनुअल कैंपेन स्टार्ट कर दी यहाँ पे। और अगले स्टेज पे यहाँ हम आ गए हैं बॉटम में, फॉर एवरी कीवर्ड एडिड टू द मैनुअल कैंपेन ऑल्सो एडिट इट इज एज नेगेटिव कीवर्ड इन द ऑटो कैंपेन। अब वो कहता है कि जो आपने कीवर्ड यहाँ पर डाल दिया मैनुअल कैंपेन में, उस कीवर्ड को आप ऑटो कैंपेन के अंदर नेगेटिव में डाल दें, ठीक है। देखें, 2 कैंपेन्स चल रही हैं। ऑटो से कीवर्ड उठाया, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसको मैनुअल में डाल दिया। अब मैनुअल में चूंकि वो कीवर्ड चल रहा है, अब ऑटो में उसी कीवर्ड को नेगेटिव में डाल दें, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आ गए हैं। ऑप्शनल है, ये कहता है कि आप करें रिड्यूस बजट ऑफ द ऑटो कैंपेन बट लीव इट रनिंग टू माइन फॉर मोर कीवर्ड्स एंड जनरेट सेल्स इन द प्रोसेस। अब वो कहता है कि ये अब आप
ये जो ऑप्शन है ना, ये है भी ऑप्शनल है। ये ब्लॉक जो है, आपने अभी तक क्या किया, मैनुअल ऑटो कंपेन चलाई, 2 हफ्ते के लिए छोड़ दिया, सर्च रिपोर्ट निकाली उसकी, जो कीवर्ड्स आपको अच्छे मिले उनको मैनुअल कंपेन में डाला और उनको फिर ऑटो के नेगेटिव में भी डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है कि अगर अब आप चाहें तो वो जो ऑटो कंपेन थी उसका बजट आप कम कर सकते हैं, क्योंकि अब आपकी मैनुअल भी शुरू हो गई है। अब ऑटो का बजट कम कर दें, लेकिन उसे चलता रहने दें, उसको बंद ना करें। आप बंद भी कर सकते हैं वैसे। ठीक है, आपको मेन शुरू में कीवर्ड्स चाहिए थे, वो मिल गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अब इसका क्या करना, तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है रिकमेंडेड ये है कि आप उसे चलता रहने दें, लेकिन बजट थोड़ा कम कर लें, और ग्रो करेगा अकाउंट इससे, आप उसे चलता रहने दें। अच्छा, उसके बाद नंबर 5 पे है, periodically check the keywords in the auto campaign and continue to pull them out into manual campaign and add as negative to the auto campaign। वही बात जो हम पहले यहाँ तक कर चुके हैं, वही अब कह रहा है कि पीरियोडिकली, हफ्ते बाद आप उसको फिर चेक करें, उसकी रिपोर्ट निकालें। अब आपको जो रिजल्ट्स मिले हैं उनको फिर उसी तरह से मैनुअल में डालें। ठीक है, वो एग्जैक्ट टाइप है, ब्रॉड है, या तीसरी है फ्रेज, कोई भी है, उस कंपेन में उस कीवर्ड को ऐड कर दें। ठीक है, और उसको ही उसको नेगेटिव, ऑटो की नेगेटिव में भी डाल देना। तो ये है पीपीसी का फ्लो। ठीक है, पीपीसी जब चल रही होती है तो इस तरह से हम उस पर जो है वो उसकी ट्यूनिंग कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नहीं, साइमल्टेनियसली दोनों कंपेन चलती रहेंगी। हमें जब हम ऑटो को मैनुअल में शिफ्ट करते हैं तो ऑटो बंद करना ज़रूरी नहीं है। आप कर सकते हैं बंद, लेकिन बंद करना ज़रूरी नहीं है, आप चलता रहने दें उसको। ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप ऑटो के कीवर्ड उठा के ही मैनुअल की कंपेन स्टार्ट करें, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप खुद से रिसर्च करके अपने कीवर्ड निकाल के मैनुअल कंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑटो की जो बाद में रिजल्ट्स आते हैं उनको बाद में ऐड कर दें। ठीक है, लेकिन आप कर सकते हैं स्टार्ट पहले भी मैनुअल कैंपेन। अच्छा, यहाँ पर इस डायग्राम में कीवर्ड है कार इंश्योरेंस। अब हमने इसको देखना है कि ब्रॉड मैच और ब्रॉड मैच मॉडिफायर क्या होते हैं। कहता है कि जी कार इंश्योरेंस है तो गेट कार इंश्योरेंस, ये जो सर्च टर्म है ये ब्रॉड में, कार इंश्योरेंस ब्रॉड में आएगी ये, और ब्रॉड मैच मॉडिफायर जो है उसमें भी आ रही है। दोनों ये कीवर्ड जो है इसके स्टार्ट में गेट आ गया, तो ये ब्रॉड भी है, ब्रॉड मैच मॉडिफायर भी है। उसके बाद है टाटा AIG इंश्योरेंस। तो ये आपकी ब्रॉड मैच में आ रहा है, लेकिन ये ब्रॉड मैच के मॉडिफायर में नहीं आ रहा। इसमें कार और इंश्योरेंस का होना भी ज़रूरी था। ठीक है, ब्रॉड मैच मॉडिफायर में एम्बुलेंस इंश्योरेंस, सॉरी ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस। अब ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस ब्रॉड में भी है, ब्रॉड मैच में भी, और ब्रॉड मैच मॉडिफायर में भी है। अब ये मॉडिफायर में कैसे आ रही है, इसमें कार तो है ही नहीं, लेकिन कार के अगेंस्ट ऑटोमोबाइल भी तो है, जो कि सिनोनिम है कार का। ठीक है, और टू व्हीलर इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस में इंश्योरेंस इस कीवर्ड की वजह से ये ब्रॉड मैच में आ रही है, लेकिन टू व्हीलर चूंकि कार टू व्हीलर नहीं होती, ये कार का सिनोनिम नहीं है, ये कार का जो है अल्टरनेट कीवर्ड नहीं है, इसलिए ये
ब्रॉड मैच अब मॉडिफायर में नहीं आया। उसके बाद है इंश्योर अ कार, तो ये दोनों में आ रहा है, कार भी वर्ड आ गया, इंश्योर भी आ गया। तो इंश्योर, इंश्योरेंस, ये एक ही वर्ड है, मतलब इसकी वेरिएशंस हैं ये। तो अगर आप सिंगुलर पे अप्लाई करते हैं तो सिंगुलर के साथ प्लूरल भी उसके अंदर शामिल होता है। ठीक है जी, ये समझ आ गई बात। अच्छा, अब हम इसी को देखते हैं अपनी इस डायग्राम में। तो ब्रॉड के अंदर फॉर्मल शूज़ था, ठीक है, और ये मॉडिफाइड ब्रॉड है, तो इसमें शूज़ का वर्ड होना ज़रूरी है, इसमें फॉर्मल और शूज़ दोनों का होना ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें प्लस जिसके साथ आ रहा है हम उसको फिक्स कर रहे हैं कि वो कीवर्ड जो है वो फिक्स रहेगा। तो यहाँ दो मॉडिफाइड ब्रॉड नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, दोनों में ऊपर फॉर्मल फिक्स नहीं किया है, शूज़ फिक्स किया है। तो इवनिंग शूज़ भी इसमें आ गया और ब्लैक ड्रेस शूज़ भी आ गया। नीचे वाले में फॉर्मल भी आपने फिक्स कर दिया और शूज़ भी, तो फॉर्मल और शूज़ दोनों आने चाहिए उसमें, फॉर्मल इवनिंग शूज़, सीक्वेंस कोई भी हो। और फ्रेज के अंदर जो है फॉर्मल शूज़ है, तो ये ब्लैक फॉर्मल शूज़, ये तो पहले हम कर चुके हैं, तो ये वैसे ही है। अच्छा जी, ये देखें, अब ये जो हमारी स्लाइड है इसको ज़रा देखें कि हमारे पास अब वही देखें स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमारा अकाउंट है, उसके अंदर कंपेन्स हैं, मल्टीपल कंपेन्स हैं ये, और फिर ऐड ग्रुप्स हैं, और ऐड ग्रुप्स के बाद कीवर्ड्स हैं। ठीक है, हर ऐड ग्रुप को हमने कीवर्ड तो देने हैं, अगर वो मैनुअल होगी तो। ऑटो में नहीं देते, मैनुअल में हमें देने पड़ते हैं। अच्छा जी, इसको ज़रा देखें कि जब आपका मेन अकाउंट है वहाँ से 3 कंपेन्स बनी हैं, ठीक है। पहली जो कंपेन है वो है योगा मैट, ये मैनुअल कंपेन है। दूसरा जो है योगा मैट ऑटो कंपेन है, ठीक है, एक मैनुअल है एक ऑटो है, और तीसरी गार्लिक प्रेस की मैनुअल कंपेन है। तो ये 3 डिफरेंट कंपेन्स हैं। इनमें से फिर ऐड ग्रुप्स आ गए सेकंड लाइन में, यहाँ ऐड ग्रुप्स आ गए। तो जो आपका मैनुअल कंपेन है उसमें कीवर्ड क्या है, योगा मैट, ठीक है। अब वो कहता है कि ये मैनुअल भी है और एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स हैं, एग्जैक्ट मैच हैं। इसी तरह अगली जो कंपेन्स हैं, एक ऑटो कंपेन आ रही है, उसमें तो योगा मैट कीवर्ड ऑटो में है, ऑटो कीवर्ड हंटर है ये। और तीसरी जो है वो भी मैनुअल कंपेन ही है, और उसमें फिर एग्जैक्ट भी डाला हुआ है। देखें 3 एड ग्रुप्स बनाए हैं, एग्जैक्ट, फ्रेज और फिर एग्जैक्ट, 3 है ये, ठीक है। तो एक कंपेन में आप जितने मर्जी एड ग्रुप्स बना रहे हैं, या मल्टीपल एड ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मल्टीपल बनाएं, आप एक भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ एक ही बनाया है, उसने एग्जैक्ट की चलाई है, फ्रेज और ब्रॉड को छेड़ा ही नहीं है। लेकिन इसमें फ्रेज और मैच दोनों हैं, एग्जैक्ट मैच और फ्रेज मैच, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं इनके बारे में जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस डायग्राम में। अभी तक जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहीं तक रखें, ठीक है, इसको मज़ीद हम अभी छोड़ रहे हैं। अच्छा, ये एक और स्लाइड है इसी से रिलेटेड, इसको ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, इस डायग्राम में देखें कि हमारे पास मैच टाइप्स हैं, ब्रॉड है, ब्रॉड मैच मॉडिफायर है, फ्रेज है और एग्जैक्ट है। अब ब्रॉड के अंदर जो है आपका एग्जाम्पल कीवर्ड ये है बाइक शॉप, ठीक है, बाइक शॉप आपका कीवर्ड है।
अब ये मैच किससे हो रहा है? अब वो कहता है कि ये जो ब्रॉड में कीवर्ड्स आएंगे कैसे, ठीक है, कैसे कीवर्ड्स आएंगे? कहता है मिस स्पेलिंग्स हो सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं, रिलेटेड सर्चेस भी हो सकती हैं, और क्लोज वेरिएशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, ब्रॉड के अंदर ऑप्शन ज़्यादा हैं। अगर आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक है तो भी ये कंसीडर हो जाएगा, इसमें मैच कर जाएगा। सिनोनिम है तब भी मैच कर जाएगा, और रिलेटेड सर्चेस। और ब्रॉड मैच की मॉडिफायर में क्या है, देखें, बाइक और प्लस दोनों के साथ, शॉप और बाइक के साथ प्लस लगा। अब जब प्लस आ जाता है तो आपको इस कीवर्ड का उस मैच टाइप में या रिजेम्बलेंस में होना ज़रूरी है जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं। Such terms that include all words preceded by plus are a close variant। ठीक है, अब इसमें इसकी एग्जांपल क्या है, बाइक, रिपेयर शॉप। बाइक और शॉप दोनों आ रहे हैं, रिपेयर का कीवर्ड जो है वो इन दोनों के मिडल में है, तो यहाँ सीक्वेंस की बात भी नहीं है, ये ब्रॉड है, सीक्वेंस डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, तो ये बाइक, रिपेयर शॉप इसकी एग्जांपल है, और ऊपर वाले की एग्जांपल थी साइकिल स्टोर। ये था बाइक स्टोर, ये साइकिल स्टोर, सॉरी बाइक शॉप, साइकिल स्टोर। शॉप का स्टोर के साथ और बाइक का साइकिल के साथ कंपैरिजन यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो रिलेटेड सर्च चाहिए। अगर आप फ्रेज की बात करें तो एग्जाम्पल कीवर्ड क्या होगा इसका, वही कीवर्ड जो आपने लिया हुआ है, जैसे कि बाइक शॉप है। ठीक है, ये आपका, अब इसके बारे में वो बताता है इसकी डेफिनेशन कि सर्च टर्म्स दैट इंक्लूड द कीवर्ड फ्रेज विदाउट एनी वर्ड्स इन बिटवीन आर अ क्लोज वेरिएंट। जो कीवर्ड है वो कीवर्ड ही होगा, उसके आगे या पीछे कोई और वर्ड आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन उसके